अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ट्यूशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी वो इसका लास्ट टॉपिक होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है, आप हमने जो है वो इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है और एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो अब हमने ये देखना है कि एटम की जो एग्जिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो तो रिकॉग्नाइज्ड कर ली गई, लेकिन केमिस्ट्री ये कोशिश कर रहे थे कि वो एक ऐसा मेथड फाइंड आउट करें जिससे हम जो है उसके एटम्स की डिफरेंट मासेस को कंपेयर कर सकें। जैसे कि आपने जो है वो एटम के आइसोटोप्स पढ़े हैं कि डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं और वो जो आइसोटोप्स होते हैं वो इनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस की बेस पर होते हैं। सो फ्रेंड्स, हम जो आइसोटोप्स हैं जिनके जो डिफरेंट एटॉमिक मासेस के उस पे हैं, हमने उसको कंपेयर करके कोई ऐसा मेथड अपनाना है जिससे हम इन डिफरेंट एटम्स की जो मासेस है उसको कंपेयर कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसको जो है वो इसके लिए ज़रूरी ये था कि हम जो है मुझे ये पता लगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास एटम का होता क्या है। यानी कि हमने एटम के मास को रिलेट किया। ठीक है, उसको रिलेट करने से हमें ये पता लगा कि इसके रेशियोज जो हैं मासेस की, जो हमें नहीं पता, वो हम उसको पता लगा सकें। उसके वो ज़रूरी क्यों था, क्योंकि अगर हमें नहीं पता लगेगा कि हम किस रेशियो से या किस मास से हमारे पास जो है वो एटम मौजूद है या कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो हम जब आगे केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस लेते हैं, डिफरेंट एटम्स लेते हैं। तो उन सब्सटेंस को मिक्स करने के लिए, रिएक्टेंट्स को मिक्स करने के लिए, आगे सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें उनकी क्वांटिटी का, उनके रेशियो का, उनके मासेस के रेशियो का जो है वो आइडिया होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, तो 1961 में एक केमिस्ट था जिसने जो है वो न्यू स्केल अडॉप्ट किया। रिलेटिव एटॉमिक जो मैसेज होते हैं या रिलेटिव मैसेज होते हैं एटम्स के, उसको मेजर करने के लिए। तो वो जो यूनिट होता है मास का वो एक फिक्स कर लिया गया 1/12। एक आइसोटोप लिया गया, कार्बन आइसोटोप लिया गया। कार्बन की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत यूनिक है कार्बन, जिसकी वजह से कार्बन के लाइट आइसोटोप को, आपने कार्बन के आइसोटोप पढ़े थे कि कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। तो जो लाइट आइसोटोप था, यानी कि सबसे जो कम मास है वो कार्बन 12 है। तो उस लाइटर आइसोटोप जो कार्बन है उसको लिया गया, उसके मास को लिया गया और उसका जो 1/12 है उसको कंपेयर किया गया। 1/12 से मुराद ये है कि हमने कार्बन 12 आइसोटोप लिया। ठीक है, क्योंकि जो मास होता है, अब हम अगर हम देखें 1/12 ऑफ द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब जो मास है हमारे पास एक एटम कार्बन, एक एटम कार्बन का, इस स्केल के मुताबिक एग्जैक्ट जो कार्बन का मास है वो है 12। ठीक है, और जब हम बाकी अदर एटम्स के मासेस को हम इस 1/12 यानी कि मेजर रिलेटिव रिलेट करेंगे हम, तो हम जो हमने यूनिट सेट किया, हम जब भी कोई चीज़ मेजर करते हैं तो हम उसके लिए कोई यूनिट सेट कर लेते हैं। ऑलराइट, हम कुछ भी मेजरमेंट ले रहे हैं, लेट्स सपोज कि हमने जो है वो हमने लेंथ को मेजर करना होता है, हम उसको मीटर में मेजरमेंट करते हैं, हम उसके सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इस तरह अगर हम मास मेजर करते हैं तो मास जो है वो हम केजीस में होता है, यानी कि किलोग्राम में होता है या ग्राम में होता है। तो ये हमारे पास जो है वो यूनिट्स होते हैं जो कि हम सेट कर लेते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर कर सकें, उनकी मेजरमेंट्स जो है वो ले सकें और हमें पता हो कि हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है और कि जब हम आगे हम यूटिलाइज करते हैं तो किस हद तक हमें उसको यूटिलाइज करना होता है। तो उसके लिए हमें मैथ्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इसी तरह हमने जब एटम के मास का जो है वो आइडिया लगाना होता है कि एटम तो बहुत स्मॉल है। एटम इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इतना टाइनी पार्टिकल है कि उसका मास जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ही हमारे पास जो है उसको मेजर करना हमारे लिए इतना मुश्किल है, हम उसको उसको देखना हमारे लिए इतना मुश्किल है, तो उसका मास जो है वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट सेट कर लिया और वो जो बेसिकली यूनिट था वो हमने किया 1/12 का। ठीक है, जैसे मीटर होता है, जैसे किलोग्राम होता है, सब कुछ होता है। हमने इस तरह जो है जो उसका यूनिट हमने 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 जो यूनिट लिया, हमने यूनिट बेसिकली यूनिट मास जो है वो किस स्केल पर ले रहे हैं, 1/12 की बेस पर ले रहे हैं। 1/12 लाइटर आइसोटोप का जो कार्बन का मास है उसको लिया और कार्बन का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 12।
ठीक है। तो जो मास है एक एटम कार्बन का, जो मास होता है स्केल पर वो 12 है, और जो अदर एटम्स के जो मास होते हैं वो हम इस यूनिट से रिलेट कर कर तो मेजर करते रहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जब भी हम किसी एटम के मास को मेजर करेंगे तो उसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है 1/12। ऑलराइट स्टूडेंट, तो अब जो रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट का, इसका मतलब कि हमारे पास अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के उसको अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि आप डेफिनेशन में देखें ना, हम रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिव है। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि जो एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसका मास हम ले रहे हैं, ठीक है, एटम, उस एलिमेंट के एटम का मास जो हम ले रहे होते हैं वो रिलेट करते हैं, वो रिलेटिव होता है टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है, टेकन एज 12, जिसे अभी पर हमने जो है वो पढ़ा, जिसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को हम जो है वो हर यूनिट की कोई एब्रीविएशन होती है, हम उसको किसी न किसी चीज़ में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास एलिमेंट का होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं AMU में। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि हम केजीज लेते हैं, केजीज होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जो किलोग्राम है तो वो 1000 ग्राम के इक्वल है, लेते हैं हम मीटर लेते हैं, हम सेंटीमीटर लेते हैं, मिलीमीटर लेते हैं। तो ये सारे जो है उसकी यूनिट है, हम यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं किसी न किसी चीज़ में। ठीक है, जैसे कहते हैं कि 1 मिली किसके इक्वल है, 1 माइक्रो किसके इक्वल है, तो इन सब की कोई ना कोई वैल्यू है, कोई ना कोई यूनिट है, तो उसको हम एक्सप्रेस इस तरह से करते हैं। सेम ऐसे ही जो 1/12 है हमारे पास कार्बन आइसोटोप का, वो हमारे पास अब 1 AMU, हम उसको ये कहते हैं कि वो हमारे पास है 1 AMU, हम उसको एटॉमिक मास यूनिट में डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 AMU को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का हमने 1/12 मास लिया, किस कार्बन एटम का? लाइट आइसोटोप कार्बन 12। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम मास, आपको पता है कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि एटम इतना स्मॉल होता है कि उसका मास 0.000 पता नहीं कितने जीरो लगाने के बाद इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो माइनस की जिसमें है उसमें उसका मास होता है। तो हम अब जब मेजरमेंट की गई तो एक यूनिट एक से जो है वो सेट कर दिया गया कि 1 AMU के एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1/12 जो कार्बन 12 होता है हमारे पास, वो 1.67377 10⁻⁻27 किलोग्राम की। अब हमने तो जो मैसेज होता है उसको किलोग्राम ग्राम में मेजर करने की आदत है। ठीक है, तो अगर हम किलोग्राम में उसको चाह रहे हैं कि हमने मास को किलोग्राम में मेजर करना है, तो उसके लिए जो वैल्यू सेट की गई वो क्या है कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट हम लेंगे तो कितने किलोग्राम के इक्वल होगा? वो 1.67377 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 के इक्वल होगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि अगर हम मास लेते हैं एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का इसी एटॉमिक मास स्केल पर, तो 1.007 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसलिए अगर हम सल्फर का लेते हैं, सल्फर 32 होता है, तो वो 31.972 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या है, ये एग्जाम्पल भी है एटॉमिक मास यूनिट की, और ये हमारे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। आई होप आपको जो है वो पॉइंट क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। इसमें से आपने रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन याद करनी है, जो कि यहाँ से है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज दस डिफाइंड एज से लेकर यहाँ पर हमारे पास कार्बन 12 तक, और उसके बाद हम यहाँ तक बल्कि AMU तक आपने जो है वो उसको लिखना होता है। और अगर आपसे एटॉमिक मास यूनिट पूछा जाए तो आपने फिर यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट से लेकर यहाँ तक इसको जो है वो आपने लिखना है। जब आप ये रिलेटिव एटॉमिक मास लिखेंगे तो वो हमारे पास जो है वो आपने इस तरह से उसको एक्सप्रेस करना है। और स्टूडेंट्स, चलिए फिर हम नेक्स्ट जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूँगी मैं। ठीक है, हाँ, बस कैलकुलेशन हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कुछ एटॉमिक मासेस जो है आइसोटोप के उसको हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।